Have a good day, class 10 student. Your geography part, chapter number first, page number 10. Now topic red and yellow soil. Red soil develops on crystalline igneous rock in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. रेड सॉइल नाम सुनते ही हम लोगों को पता चल रहा है कि मिट्टी का कलर हल्का रेडिश होगा, जो क्रिस्टलाइन मतलब स्वच्छ इग्नियस रॉक से बना हुआ है, जहाँ पर कौन से एरिया में मिलता है? लो रेनफॉल, जहाँ पर बारिश बहुत ही कम है होता है, लाइक ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू की तरफ. येलो एंड रेड सॉइल are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the Middle Ganga plain and along the pediment zone of Western Ghat. और इसके साथ साथ जैसे ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट के थोड़ी हिस्से में मिलता है, इसके साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स मीन्स कुछ प्लेन्स मीन्स बिहार के कुछ पार्ट में हमें ये दिखने को मिलता है. And along the pediment zone of the Western Ghat, this soil developed a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. These soils, ये जो soil है ये develop होता है, ये लाल कलर का होता है और diffusion of iron की diffusion के बाद ये बनता है metamorphic rocks को तोड़ने के बाद. It looks yellow when it occurs in a hydrate form. और इस रेड सॉइल हाइड्रेट फॉर्म क्रिएट होने के बाद इसको येलो की तरफ देखने को लगता है, येलो जैसा देखने को लगता है. तो रेड एंड येलो सॉइल क्या है ना? एक स्वच्छ इग्नियस रॉक से बना हुआ है. ये हम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर कम रेनफॉल होता है और डेक्कन प्लेट्यू एरिया में, लाइक ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. या येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन, इसके साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट या गंगा के जो मिडिल ऑफ द गंगा रिवर एरियाज या पेडिमेट्रिक जोन में ये मिलता है, लाइक वेस्टर्न घाट. दिस और ये सॉइल क्या है? लाल कलर का होता है. क्यों? क्योंकि आयरन का डिफ्यूशन, आयरन और से या आयरन पाउडर डिफ्यूज होने के बाद बहुत ज़्यादा इस मिट्टी में मिलता है. और क्या है ना, स्वच्छ मेटाफॉलिक रॉक डिफ्यूशन होता है, जिसके ज़रिए ये रेड सॉइल का कलर जो है ये रेड होता है. और ये येलो कब दिखता है? जब इसमें से हाइड्रेट फॉर्म में ये बदलता रहता है ये मिट्टी थ्रू आउट द नेचर, तब ये येलो कलर बन जाता है. क्लियर? नाउ द टॉपिक लेटराइट सॉइल. Now the topic laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. Laterite word जो है ये लैटिन वर्ड है, ये लेटर से आया है, जिसका मतलब है ब्रिक. ब्रिक मीन्स वी आर ऑल नो दैट ईटा मीन्स हार्ड या जला हुआ मिट्टी. The laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. ये लैटराइट सॉइल हम लोगों को देखने को मिलता है उस एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होता है. मतलब कुछ ही टाइम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और कुछ टाइम रेनफॉल भी होता है जब बहुत ज़्यादा होता है. दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लैचिंग ड्यू टू हेवी रेन. ह्यूमस content of the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature. तो ये मिट्टी जो है ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल के कारण ह्यूमस बनता है. ह्यूमस बनाने के लिए मिट्टी में, सॉइल में क्या होता है? बैक्टीरिया रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट ये बैक्टीरिया डिकम्पोजर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. कब? जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर या सनशाइन उस मिट्टी के ऊपर गिरता है. तो इसके चलते हुए ये मिट्टी सुइटेबल नहीं होता है या यूजेबल नहीं होता है. लैटराइट सॉइल आर सुइटेबल फॉर
डिस्ट्रॉय हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो मिट्टी है, हाँ सॉरी, हाँ, ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो। ह्यूमस इसमें बहुत ही लो रहता है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में मिट्टी में बैक्टीरिया जितना भी रहता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेटेराइट सॉइल्स आर suitable for cultivation with adequate dose of measures and fertilizer. लेटराइट सॉइल कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुइटेबल है, एडिक्वेट है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मैनर्स एंड फर्टिलाइज भी रहता है इस मिट्टी। दिस सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ ओडिशा एंड असम। ये जो मिट्टी इन जनरली हिली एरिया और साउदर्न पार्ट में, हमारे कंट्री के साउदर्न पार्ट में लाइक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में भी कुछ एरिया में ये मिलता है। आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक particularly in the hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को अपनाते हुए इस कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इस मिट्टी के ऊपर चाय, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। रिच लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुइटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक काजू नट। और क्या है, रेड कलर का जो लैटेराइट सॉइल है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में दिखने को मिलता है, जिसमें क्या क्रॉपिंग होता है ना, कैज्यू नट, काजू। वी ऑल नो अबाउट काजू। Next topic, arid soil. Arid soil range from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. Arid soils range from red and brown color. Arid soil में का कलर क्या है, रेड और ब्राउन ही मिलाकर होता है, एक मॉइस्चर टाइप का। दे आर जनरली सैंडी, जनरली बालू रहता है उस मिट्टी में, एंड सलाइन, उसका मिट्टी का जो है, मिट्टी बहुत ही लाइट टाइप का होता है, जिसमें हवा आ जा सकता है या नरम। इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। कुछ एरिया में हम लोग ऑब्वियसली ये सुने हैं कि ये एरिड सॉइल जो है ये सैंडी होता है, मतलब बालूमय होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में, कुछ एरिया में क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट, मतलब लवण जो है, नमक जो है, ये कंटेंट करते हैं बहुत ज़्यादा परिमाण। और ये कॉमन सॉल्ट जो होता है ये इवेपोरेटिंग होता है किसपे ना, वाटर में। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो बहुत ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट के कारण, ड्राई वेदर के कारण क्या होता है ना, हाई टेम्परेचर रहता है, और जिसके चलते बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन, बहुत ज़्यादा परिमाण होता है, और इस मिट्टी में ह्यूमस जो या मॉइस्चर जो नमी होता है वो बहुत ही ज़्यादा परिमाण कम रह जाता है, मतलब मिट्टी में पानी का कोई परिमाण नहीं रहता है, सब इवेपोरेट हो जाता है। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। और इसके चलते हुए ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी में कंकर भरा हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो इंक्रीज करने लगता है नीचे की तरफ, मिट्टी के नीचे की तरफ। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। क्या होता है ना, इसमें एरिड सॉइल्स जो है, इस सॉइल्स में ऊपर तो मिट्टी या डस्ट रहता है, लेकिन नीचे धीरे धीरे कंकर या पत्थर जैसा वो कंकर एक लेयर बना लेता है, जो ग्राउंड वाटर को खींचने में या ऊपर लाने में रेस्ट्रिक्शन, बाधा डालते हैं। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। बहुत प्रॉपर इरिगेशन के बाद ही इस मिट्टी में कल्टीवेशन किया जा सकता है, जो अभी हो रहा है पश्चिमी राजस्थान के दिशा में। सो दैट्स इट फॉर टुडे।